स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर 3। और आज हम लोग आते हैं जो पिछले चैप्टर में जहां तक हम लोग चर्चा कर आए थे उसके बाद की चर्चाएं हम लोग आपको आगे की ओर चर्चा करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको इसको एंजॉय कीजिए और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर 3। और आज हम लोग जो बात की चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समविभव पृष्ठ। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बोले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आइए बच्चों हम लोग इसके बारे में जानते हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में जानते हैं। आखिर ये समविभव पृष्ठ है क्या? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी हिंदी में अगर हम लोग नाम देखते हैं तो यहां पर देखते हैं क्या बच्चों, ये है समविभव। यानी इसको ये दो वर्ड से आया है, सम प्लस क्या से आया है, विभव से। और सम मतलब क्या होता है, समान, और विभव मतलब क्या होता है, पोटेंशियल है ना। यानी विभव मतलब विभव यानी पोटेंशियल हो गया। यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुल मिला के अगर ये इसको देखा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वे पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। वे पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर आवेश वितरण के कारण विभव समान हो। इसकी आंसर क्या जाएगी, इसकी आंसर समविभव पृष्ठ लगा के आप लोग आंसर लिखेंगे कि वे पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर आवेश वितरण के कारण विभव समान हो, वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। A surface at every point which the potential due to the charge distribution are equal are known as equipotential surface। तो हम लोग आते हैं, क्या होता है, आवेश वितरण के कारण सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव समान हो। मैंने बोला a surface at every point which the potential due to charge distribution are equal are known as equipotential surface। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल। आते थोड़ा सा देखते हैं कि समविभव पृष्ठ हो कैसे सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बोले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। तो बच्चों एक बात बताते हैं, सर सोचेंगे कि यहाँ सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू। अब ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगी। तो विद्युत क्षेत्र किधर की, आउटसाइड होगी, यहाँ से दूर होगी, ये बाहर की ओर होगी, इधर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र, कुछ इधर हो जाएगी। थोड़ी मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगी इस डायरेक्शन में इधर बनेगी, बाहर की ओर बनेगी, इस डायरेक्शन में इधर, नीचे की ओर जाएगी, ये इस डायरेक्शन में इधर, सभी डायरेक्शन में ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ही जाएगी। ये देखिए अब ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर गई। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम एक छोटा सा सरफेस की कल्पना करते हैं, एक छोटी सी सरफेस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर एक सरफेस बनाते हैं, क्योंकि आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक सरफेस बनेगी और वो चार्ज के चारों ओर एक सरफेस बनती है। तो ये जो सरफेस है ये समविभव पृष्ठ है। इसके सभी बिंदुओं पर, इसके चाहे यहाँ का पोटेंशियल जो है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। इसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे तो सरफेस इस प्रकार बनेगी, जैसा ध्यान दे सकते हैं। फिर थोड़ा और दूर जाएंगे तो सरफेस थोड़ा ऐसे बन सकती है, थोड़ा और दूर जाएंगे तो सरफेस कुछ हमारा ऐसा दिख सकता है। यानी अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा स्फीयर बन सकता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लो सपोज करो कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं वी ए मान लेते हैं, और यहाँ बी है, इसकी पोटेंशियल क्या होगी, वी बी। तो ये जो अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इस जगह पर जो VA होगा वो VB के बराबर होगा, क्योंकि ये पृष्ठ जो होती है समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी वो इस पृष्ठ के यहाँ पर जो पोटेंशियल इक्वल होगा। तो अब ये बताते हैं कि क्या होता है किसी आवेश के कारण, ये आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल बन रही है, लेकिन क्या है, चार्ज अगर यहाँ पर है
तो सर्कल बने तो चार्ज इधर भी होगी, चार्ज इधर भी होगी, चारों तरफ से जब वो फील्ड बनेगी तो वो देखने में कैसा लगेगा, स्फेरिकल लगेगी। तो क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोलाकार। तो देखिए बच्चों, अगर ये आप देख रहे हैं वृत्ताकार पृष्ठ बन रही है, अगर ये चार्ज वृत्ताकार है, इसके चारों ओर चार्ज बने, फिर आगे हो तो वो चारों ओर से चार्ज अगर कवर कर लेगा और उसके बाद जो पृष्ठ बनेगी वो पृष्ठ वृत्ताकार नहीं होके वो पृष्ठ कैसी होगी, गोलाकार पृष्ठ होगी। तो किसी क्या हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है, सकेंद्रीय गोलाकार होता है। सकेंद्रीय गोलाकार होने का कारण मतलब क्या हो गया कि अनेक गोला जिसका केंद्र एक ही जगह पर, जिसका सेंटर एक ही जगह पर हो। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोलाकार होता है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, ये सकेंद्रीय गोलाकार होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल, यहाँ लिखेंगे एक लाइन, किसी बिंदु आवेश, पहले वो लिख के पहले डैश लगा लेंगे, तो लिखिए किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होती है, सकेंद्रीय गोलाकार होती है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ चार्ज यहाँ अगर प्लस क्यू है तो क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगी। यानी क्या होगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उससे थोड़ा कम यहाँ पर पोटेंशियल होगा, उससे थोड़ा कम यहाँ पर, उससे थोड़ा यहाँ, उससे थोड़ा कम, धीरे धीरे पोटेंशियल का मान क्या होगी, घटते जाएगी, क्योंकि दूरी बढ़ रही है और दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, पोटेंशियल की मान घटती है। अब आते हैं हम लोग दूसरी एग्जांपल में, देखते हैं कि समविभव पृष्ठ और कैसे हो सकती है। सेकेंड नंबर में देखते हैं, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ, क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आते थोड़ी सी हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, ये पॉजिटिव इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा डायरेक्शन किधर थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो ये मेरी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव हो गई। फिर ये मेरी बन रही है, ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। फिर ये हमारी जा रही है नेगेटिव, ये हो गई पॉजिटिव, और ये मेरी इस तरह बढ़ते जा रही है नेगेटिव, और ये क्या होगी पॉजिटिव, और ये बढ़ते बढ़ते नेगेटिव, और ये क्या होगी पॉजिटिव। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या देखते हैं कि समविभव पृष्ठ, जैसे देखिए क्या होती है, सपोज करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये एक इस प्रकार के पृष्ठ में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एंट्री कर रही है। तो यहाँ पर हम एक समविभव पृष्ठ बनाएंगे। और समविभव पृष्ठ कैसे बनेगी, तो मैं देख, ये पृष्ठ है और यहाँ पर क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, इसमें इंटर कर रही है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पृष्ठ बनाते हैं, समविभव पृष्ठ बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैंने एक समविभव पृष्ठ को ड्रॉ कर लिया। ये पृष्ठ 1 हो गया, पृष्ठ 2 हो गया, ये क्या हो गया, पृष्ठ 3। इस जगह पर, इस पृष्ठ में, इस सरफेस में जितने भी पोटेंशियल होगी, इस सरफेस में आप देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी इस पृष्ठ में जितने भी पोटेंशियल होगा, सारा पोटेंशियल का मान क्या होगा, इक्वल। अगर यहाँ 10 वोल्ट होगा तो अगर इस जगह पर 10 वोल्ट तो सब जगह 10-10 वोल्ट होगा। फिर यहाँ पर इस पृष्ठ में जितने भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है और सभी जगह पर क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल ही रहेगी। तो इस पृष्ठ में जितनी भी पोटेंशियल होगी, सारी पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल होगी। इस पृष्ठ में जितनी भी पोटेंशियल होगी वो सारी पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर हमने V1 दे दिया, यहाँ V2, यहाँ V3। अभी तुरंत हमने बताया था जो पोटेंशियल होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R की। यानी यहाँ पर जो, चूंकि ये डिस्टेंस यहाँ कम है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V1 वो अधिक होगा, उससे थोड़ा कम होगा V2, और V2 से
थोड़ा कम होगा भीतरी का, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र ई के कारण, देखिए यहां पर क्या हो जाएगी, इसके आंसर बाद में फिगर बनाएंगे, पहले यहां पर लिख लेंगे कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र ई के कारण समविभव पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है। मैंने क्या बोला, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ क्या होती है, क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है। यानी ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्षेत्र रेखाओं के क्या होगा, लंबवत होगा, ये क्षेत्र रेखाओं के परपेंडिकुलर होगा। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, ये समविभव पृष्ठ किस प्रकार की यहाँ पर बन रही है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसकी एग्जांपल 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या बातें निकल के आ रही हैं। अब देखते हैं 3 एग्जांपल 3 हम लोग देखते हैं इसकी समविभव पृष्ठ की। तो क्या लिखते हैं, किसी रेखिक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो एक बात करते बच्चों, अब देखते हैं कि लीनियर चार्ज के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होगी। तो ये सपोज करिए हमारा एक लीनियर चार्ज है, यहाँ पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ से क्या हुआ, बिखरा हुआ पॉजिटिव चार्ज है। अब इस लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पर मैंने इधर ले लिया और r डिस्टेंस पर मैंने एक क्या किया, ये देखिए r डिस्टेंस दोनों के एक सेम दूरी पर डिस्टेंस पर मैंने जब यहाँ पर क्या किया, एक सरफेस बनाया। तो ये सरफेस जो मेरी आ रही है, ये सरफेस मेरी कैसे आ रही है, स्फेरिकल आ रही है। ये सरफेस आप देख सकते हैं, ये सरफेस मेरी कैसी आएगी, स्फेरिकल, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस सब तरफ से डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी ये सर्कुलर बन रही है। और जब मैं इसको सरफेस बनाया तो यहाँ पर एक सरफेस कैसे आ रही है, सिलिंड्रिकल आ रही है। ये इधर हो जाएगी, ये चारों तरफ क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ हो। तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या इतनी दूरी पर ही समविभव पृष्ठ बनेगी, नहीं और भी हो सकती है। अगर हम इसे नजदीक लेना चाहे, पॉइंट को r का वैल्यू कम कर दे, r की मान कम कर दे, तो आप देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे क्या बोल सकते हैं, एक के बाद एक यहाँ पर भी हो सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक कई मेरा है ना, एक के बाद एक कई सिलेंडर यहाँ पर बन रही है, या एक के बाद एक बहुत सारे सिलेंडर बनेगी। ये जैसे सिलेंडर है, इसके बाद एक लेयर और होगी, एक लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होती है कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक क्या होगा, रेखिक आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगी। आप ये एक रेखिक आवेश बना लीजिए, और रेखिक आवेश के कारण जो रेखिक लीनियर चार्ज के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगी वो कैसा बनेगा, वो बनेगी पृष्ठ बेलनाकार होती है। और वो बेलनाकार कैसे होती है, सकेंद्रीय बेलनाकार होगी, उसमें कई सिलेंडर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर कई कंसीडर कर सकते हैं, और भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं, ये और भी सिलेंडर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसी रेखिक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होती है वो क्या होती है, सकेंद्रीय बेलनाकार होती है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल। ये कॉन्सेंट्रिक और सिलेंडर हो सकती है, ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगी, सेकेंडरी, यानी इसके बाद एक लेयर और हो सकता है, एक लेयर और हो सकता है। तो ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल होती है। ये क्या होती है, सेकेंडरी बेलनाकार होती है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 में देखते हैं, किसी समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू
सेम चार्ज, ड्यू टू सेम चार्ज या ड्यू टू सिमिलर चार्ज। तो आप देखते हैं सेम चार्ज के कारण क्या होती है, सिमिलर चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। सपोज करो बच्चों मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जैसे ध्यान दीजिएगा, और मैंने यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होगी, बाहर की ओर निकलती है। ये मैंने बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या किया, निकाल दिया। ये आगे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, यहां निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से निकल सकती है, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। आप देख सकते हैं यहां से निकलेगी, यहां आएगी, यहां आएगी, सेम इसी प्रकार इसमें आएगी, ये आएगी, ये आएगी, बाहर की ओर जाएगी, कुछ इस प्रकार ये बनेगी। ये देख सकते हैं बाहर की ओर रेखाएं, ये रेखाएं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव समान चार्ज है, उसके बाद ये रेखाएं निकलेगी तो सही, लेकिन इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, यहां से इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। आप यहां से देख सकते हैं ये इधर डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस दोनों में क्या होती है, विकर्षण होगी, रिपल्सन होगी। और ये अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब यहाँ पर हम लोग समविभव पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि रेखाओं का आप देख सकते हैं घना इधर है, जिधर रेखाएं घनी होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस, यहाँ देख सकते हैं रेखाएं कम है तो डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये नजदीक आएगी, ये थोड़ा दूर हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए ये चौड़ाई कितना कम है, और यहाँ पर चौड़ाई जाके देखिए बढ़ जा रही है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये चौड़ाई यहाँ पर कम है, और यहाँ पर ये चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई बढ़ जा रही है, इधर कम है, इधर बढ़ जा रही है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, गहरी है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं गहरी होगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, तो वहां समविभव पृष्ठ भी क्या होगा, स्ट्रांग होगी कि पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर ये रेखाएं हमने बनाया। अगली लाइन देंगे तो यहाँ पर एकदम क्लोज लाके ये लाइन से थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, फिर ये क्लोज करके ये थोड़ा डिस्टेंस पर करेंगे, ये यहाँ से क्लोज रखेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद डिस्टेंस रहेगी। और ये इसी प्रकार ये समविभव पृष्ठ यहाँ भी क्या होगा, स्फेरिकल होगी। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो ये हो गया, क्या हो गया, किसी समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिमिलर पॉइंट चार्ज। समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगी, इसी प्रकार ये बनेगी। और ये दोनों आवेशों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कमजोर होगी, वो दुर्बल होगी, वीक होगी। क्यों वीक होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज इज वेरी वीक। व्हाई, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर चार्ज एंड बीच है ना, बोथ चार्ज रिपेल ईच अदर। दोनों क्या होगा, एक क्या है, समान आवेश है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल करती है, एक दूसरे को क्या करती है, विकर्षित करती है। अब हम लोग देखते हैं क्या, एग्जाम्पल ये हो जाएगी मेरी फिफ्थ। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होती है बच्चों, तो इसमें दो पोल होता है, एक पोल क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दूसरी पोल क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो पोल बना लेते हैं, एक पॉजिटिव पोल दे लेते हैं और एक क्या होता है, डाइपोल। ये हो गया डाइपोल हो गई, एक पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आती है, तो पॉजिटिव से किधर से आती है, नेगेटिव की ओर जाती है। ये होगी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हमारी लाइन बनेगी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी, और क्या होगी, नेगेटिव चार्ज में ये एंट्री करेगी, अंदर की ओर आएगी।
ये पॉजिटिव से। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, समविभव पृष्ठ बनाते हैं। तो यहां समविभव आप देख सकते हैं क्या होगी, थोड़ा सा इसे अब यहां क्या होगी, इधर अंदर की ओर रेखाएं क्या होगी, अधिक आएगी, ये अंदर की ओर रेखाएं अधिक होगी। तो इसका जो हम इस पे समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या इधर रेखाओं की संख्या अधिक, इधर कम है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इधर थोड़ा चौड़ा, इधर नजदीक बनाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमने नजदीक बनाया और इधर अधिक बनाया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इधर नजदीक बनाया, इधर मैंने अधिक ले गया। फिर यहाँ हमने और नजदीक किया, यहाँ धीरे धीरे बढ़ाते गए और यहाँ से फिर नजदीक और ये धीरे धीरे बढ़ाते गए। ये धीरे धीरे इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती रहेगी। यहाँ पर सेम उसी तरह करनी। इसका मतलब क्या है, इधर जो विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल होगा और बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा दुर्बल होगा। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो स्ट्रांग होगी उधर वीक होगी। अब हम लोग यहाँ पर करते क्या, यहाँ पर फिर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर हमने क्लोज किया, इधर डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया। ये हो गए है ना। तो अब यहाँ पर क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव में क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच जो होगी वो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, प्रबल होगा, इधर दुर्बल होगा। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ये केवल बना डालनी है। अब आते थोड़े से एक काम करते हैं कि समविभव पृष्ठ के कुछ गुणों को देखते हैं। थोड़ा आप इसे नोट कर लें, समविभव पृष्ठ के हम लोग गुणों को देखते हैं। ये थोड़ा तो आइए थोड़ा देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। समविभव पृष्ठ के गुण जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछ सकते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या हो सकते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके सारे प्रॉपर्टीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। समविभव पृष्ठ के कौन कौन से गुण बनते हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज पर हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला गुण क्या होता है समविभव पृष्ठ में, जरा ध्यान दीजिएगा। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में कुल किया गया कार्य शून्य होता है। कुल किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। द नेट वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड ए पॉइंट चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे जीरो होगी। तो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पर ये सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर हम दो पॉइंट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया। यहाँ पर एक पॉइंट हमने ए ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिया, भी। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी बी होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। मान लो सपोज करो यहाँ पर चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। तो वहां से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य हम लोग पढ़े थे। तो अब आते बच्चों एक काम करते हैं, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिंस
है ना, इट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स क्या होगा, द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। जो ए पर विभव होगी वही विभव का मान क्या होगा, बी पर होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वी बी बराबर वी ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं क्या, वी बी की जगह पर हम लोग लगा सकते हैं वी ए, और यहाँ पर वी ए यहाँ पर है, क्योंकि दोनों बिंदु पर क्या होगी, पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है, अगर यहाँ कोई चार्ज है तो चार्ज के कारण सरफेस बनती है, और इस जगह पर दोनों बिंदु पर क्या होगा, विभव इक्वल होगा, और विभव इक्वल होने के कारण क्या होगा ये, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी और अपॉन क्यू नॉट, ए वी ए माइनस वी ए, इट मीन जीरो इक्वल टू डब्ल्यू ए बी और अपॉन क्या होगा क्यू नॉट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं क्या, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। यानी इससे आज हमको एक बात यहाँ पर है कि समविभव पृष्ठ में कुल किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा, अगर समविभव पृष्ठ में जो वर्क डन होगी वो वर्क डन क्या होगी, 0 आएगी। द वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू 0 बिकॉज द पोटेंशियल और ऑल सरफेस आर इक्वल। पूरे पृष्ठ पर क्या होती है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है। अब देखते हैं 2 नंबर प्रॉपर्टीज, हम लोग इसको देखते हैं। मैं इसे मिटा देना चाहूंगा, आप इसे नोट कर लेंगे। अब 2 नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो 2 नंबर में क्या कह रहा है, इसका प्रॉपर्टीज गुण नंबर 2 देखते हैं। सम विभव पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी हमने देखा था, बाय फिगर के माध्यम से हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये आखिर परपेंडिकुलर होती है तो क्यों होती है। तो एक बात बताओ बच्चों, सपोज कीजिए कि हम कोई क्या होता है, कोई चार्ज को कहीं डिस्प्लेस्ड करें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा अगर F लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि dW, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं W बराबर, आप लोग यहाँ पर W बराबर क्या लिख सकते हैं, F और डॉट क्या होगा dr। ये F डॉट क्या होती है, dr हो गई। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो चार्ज Q नॉट हो जिसको हम लोग डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, तो F अपॉन Q नॉट हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगी, Q नॉट और E बराबर क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। तो अब एक बात देखिए यहाँ पर क्या होती है, W बराबर हमारा क्या हो गया, Q नॉट E डॉट यहाँ पर क्या होगा, dr हो जाएगी। अच्छा एक बात बता सकते हैं, जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, तो W बराबर क्या होगी, Q नॉट E और क्या होगा dr और क्या होगा cos थीटा। क्योंकि समविभव पृष्ठ में हमने आपको बताया था अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो नेट वर्क डन वहां पर क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है, since the work done in equipotential surface is 0। तो वर्क डन अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर जो W है या W दीजिए dW जिससे कोई मतलब नहीं है, तो W का मान 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, Q नॉट E dr और ये क्या हो गया cos थीटा। ये सारे टर्म यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गुणा में है, उधर जाके सब 0 में मिल जाएगी। तो 0 इक्वल टू क्या होगा cos थीटा, और cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो
तो बच्चों ये क्या होती है, वर्क डन जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाने के कारण क्या होगा, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो ये मेरा जीरो हो गया। हमारे पास क्या बचता है, कॉस थीटा और जीरो। कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। या फिर आप इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज नंबर 2 हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज नंबर 3 हम लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहां पर देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए इसका गुण नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही VBI है आपके लिए। गुण प्रॉपर्टी नंबर 3 कहते हैं, सम विभव पृष्ठ प्रबल या दुर्बल क्षेत्र को दर्शाता है। मैंने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस indicate the region of strong or weak electric field. Equipotensial surface indicate the region of strong और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता, तो देखिए एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन होती है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब आप पूछेंगे सर ये रिलेशन हमने पढ़ा का, अभी तुरंत पढ़ाना, ये टॉपिक खत्म होगी जस्ट उसके बाद ये रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या करने वाला हूँ, रिलेशन में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होती है, तो ये हम लोग आते थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम dr को यहाँ पर कर दे dr, तो ये क्या होगी, माइनस dV अपॉन क्या होगी E। यानी ये dr क्या चीज से किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा E का। यानी जितना dr का मान अगर अधिक होगा, E का मान अगर अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगी। अगर इसका मान हम लोग बढ़ा तो dr का मान क्या होगी, कम होगी। और इसका मान अगर हम लोग कम रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगी। इसका मतलब जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगी, और दूरी घट जाएगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होती है, प्रबल या दुर्बल क्षेत्रों को दर्शाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं, या फोर्थ नंबर में इसका क्या कहा जाता है, तो देखते हैं हम लोग। ये फोर्थ नंबर में देखिए बच्चों, यहां पर 4 नंबर में ये कहता है, विद्वान लिखता है सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वही हो जाएगी सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगी उस जगह पर क्या होगी, 2 डायरेक्शन देगी, और जो कि संभव नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक काम करते हैं इसको पूरा हम लिख ही देते हैं। अगर ये पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 मान होगा जो कि संभव नहीं है। मैंने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट each other if two surface intersect
each other, then the point of intersection there will be two direction which is not पॉसिबल। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर क्या होगा, दो डायरेक्शन होगी जो कि संभव नहीं है। अब आते थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं, ये पॉइंट मिटाते हैं और ये समविभव पृष्ठ के हमने प्रॉपर्टीज को सारा पढ़ा दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, बस छोटा सा डेफिनेशन लिख दीजिएगा इसका, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है तो चार प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, वो चार प्रॉपर्टीज को आप लिख डालिएगा। तो अब आते हैं क्या होता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रही है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, देखिए अगली क्वेश्चन, अगली टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं और ये टॉपिक कहता है क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध निकाले। ऐसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे सकता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध निकाले। फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को निकालते हैं और देखते हैं क्या होती है। तो यहां पर सपोज कीजिए बच्चों, हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट O है और जिसका चार्ज क्या है, प्लस Q है, और इस प्लस चार्ज के कारण क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो इससे दूर हटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग सपोज कीजिए यहां पर मान लीजिए। अब इस फील्ड में हम लोग एक पॉइंट क्या लेते हैं, A, जिसका चार्ज क्या है Q0, उसको A से उठा के हम लोग कहां तक ला रहे हैं, B तक, जिसकी डिस्टेंस है क्या होगा, dr। हम लोग यहाँ पर पहले फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद लिखेंगे, मान लिया कि कोई बिंदु O है जिसका आवेश प्लस Q है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बनती है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बनती है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A लेते हैं जिसका आवेश Q0 है। अब उस आवेश को हम लोग A से उठाकर कहां तक, B तक लाते हैं, यहां तक लिख दिया। क्या लिखेंगे, मान लिया कि कोई बिंदु O है जिसका आवेश प्लस Q है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बनती है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A लेते हैं जिसका आवेश Q0 है और आवेश को A से उठाकर हम लोग क्या करते हैं, B तक लाते हैं। तो जब आवेश को A से B तक लाएंगे तो यहाँ पर वर्क डन करनी पड़ेगी, कार्य करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर पॉइंट O विद द चार्ज प्लस Q, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस Q। Now we consider a point A with the charge Q0 in electric field E। अब देखो क्या होता है, suppose the work done displays the charge from A to B, चार्ज Q0। अब यहाँ पर क्या था, एक पॉइंट A लेते हैं जिसका चार्ज Q0 है, अब हम A से B तक जाते हैं। तो यहाँ से A से B तक इस स्मॉल डिस्टेंस लाएंगे तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगी और ये मेरा क्या होगा, F डॉट dr। हमने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, F डॉट dr। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक बात पढ़े हैं कि E बराबर हम लोग पढ़े हैं F अपॉन Q0, इसको उधर कर देते हैं तो Q0 E बराबर क्या होती है, F हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, dw। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, F की जगह पर क्या लिखेंगे, Q0 E और डॉट dr यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करते हैं, व्हेन वी विल ओपन द डॉट प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग तोड़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था A डॉट बी कॉस थीटा। तो dw बराबर क्या होगा, Q0 A डॉट बी E dr कॉस थीटा। तो ये E dr कॉस थीटा हो जाती है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए क्या हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू मेरा हो जाएगी 180 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू होगी। अब ये Q0 हमारा मल्टीप्लिकेशन में हम डिवाइड में कर दिए तो dw Q0 और बराबर क्या होगा, E dr और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो cos 180 डिग्री का मान हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये देखिए क्या होती है,
डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये क्या हो जाएगी, डी वी हो जाएगी। हमारे पास बची माइनस ई डी आर बची। अब हमारे पास क्या, डी आर मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड में करते ई बराबर माइनस भी इधर देते तो माइनस डी वी अपॉन डी आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको मैं ये रिलेशन अभी पढ़ाने वाला हूं, और ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है यही रिलेशन है और बेहतरीन रिलेशन है। तो अब आइए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन है, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालें। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, रखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। और यहां पर सबसे पहले देखिए डाइपोल जो थी इस पोजीशन में रखा हुआ था, इस पोजीशन में था, हमने उठा के इसे कर दिया। तो मैं इसको डाइपोल को कुछ इस कदर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप, ये मेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां पर जो है ये माइनस चार्ज है, यहां पर क्या है, प्लस चार्ज। फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, F बराबर क्या लग रहा है, माइनस ई क्यू, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F बराबर लग रहा है ई क्यू, ये फोर्स लग रहा है। तो पहले ये जो थी 90 डिग्री के एंगल पर था, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में था, 90 डिग्री के एंगल पर था। अब हमने उससे उठाकर थीटा एंगल पर कर दिया। अब देखते हैं क्या इसके बारे में लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये फिगर बनाने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, मान लिया कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव रखा जिसका आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। अब देखिए क्या, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हम लोग देखते हैं क्या, चूंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर होती है पीई, और ये हम लोग पढ़े साइन थीटा। अब इस डाइपोल को हमने पहले क्या किया, थीटा कोण पर थोड़ा सा थीटा कोण पर डी थीटा एंगल पर डिस्प्लेस्ड किया। तो क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड द डाइपोल एट एन एंगल डी थीटा। हम इसको क्या करते हैं, डी थीटा एंगल पर इसको हम लोग डिस्प्लेस्ड करते हैं और कितना वर्क डन होगी। तो एक बात बता बच्चा, अगर हम लोग डी थीटा छोटी एंगल पर डिस्प्लेस्ड करें तो वर्क डन भी क्या होगी, छोटी होगी। तो वर्क डन छोटी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू टॉर्क, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी डब्ल्यू टॉर्क का मान हम लोग यहाँ क्या कहें, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब कोई भी छोटा चीज है और उस छोटे चीज को बड़ा करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेट ऑफ डी डब्ल्यू
पी को बाहर कर लेते हैं, पी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और यहाँ पर क्या डी थीटा। सपोज कीजिए कि मैंने पहले ये कहाँ पर था θ1 पर, अब मेरी ये कहाँ पर चलेगी θ2 पर चलेगी। अब ये देखते हैं क्या होती है। मैं थोड़ा सा इधर मिटाना चाहूंगा, ऊपर में मिटा देता हूं या फिर इसके नीचे में लिखता हूं डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा डब्ल्यू और ये क्या होगा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया और कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक θ1 से लेकर कहाँ तक θ2 तक जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इधर मिटाते हैं और यहां पर देखते हैं क्या W बराबर एक बार θ2 लगाते हैं माइनस P cos θ2 और एक बार θ1 लगाते हैं cos θ1। अब ये माइनस साइन को हम लोग अंदर करते हैं तो W बराबर क्या होगी PE और ये क्या होगा cos θ1 माइनस क्या होगा cos θ2। एक बार माइनस को अंदर के प्लस गुना माइनस, माइनस में प्लस हो गया और प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, ये हो गया। एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं U बराबर PE और यहाँ लिख सकते हैं cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन आप लोग लगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लगा देते हैं कि देखिए सपोज कीजिए पहले ये डाइपोल कैसा था, ऐसा इस डायरेक्शन में था यानी 90 डिग्री के एंगल बना रहा था। यदि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं θ1 बराबर 90 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा। अगर एक 90 θ1 पहले यहाँ 90 डिग्री पर था, अब हमने उसको ले गया कहाँ पर थीटा पर ले गया, तो हम लोग U बराबर यहाँ लिखेंगे, इसलिए U बराबर PE यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा और ये cos 90 डिग्री का मान 0 होती है, कैंसिल हो गई, तो U बराबर हो गई माइनस PE cos थीटा। अब यहाँ पर आप स्पेशल केसेस लगा सकते हैं, व्हेन cos से ना स्पेशल केस लगा दीजिए, स्पेशल के cos 90 डिग्री मान 0 होती है, अब जानते हैं तो क्या बचा माइनस cos थीटा, तो ये होगी व्हेन केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री 0 डिग्री, तो U बराबर क्या होगी यहाँ 0 बैठाते हैं माइनस PE cos 0 का मान 1 होता है तो माइनस क्या होगा PE। केस 2 थीटा ना U बराबर यहाँ लिखते हैं माइनस PE cos 90 डिग्री, इसका मान क्या होगा 0 आएगी। और आखिरी केस देखते हैं केस 3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। अब हम लोग यहाँ पर 180 लगाते हैं तो U बराबर होगी माइनस PE और cos 180 का मान माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे खाली क्या लिखेंगे PE। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप सभी नोट कीजिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, फिर हम लोग क्या मिलते हैं अगले वीडियो में और नए बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।